अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम यूनिट नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 15 में पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द साइड आर राइट एंगल्ड। ये पूछा ये जा रहा है कि आपने वेरीफाई करना है। 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो ABC 3 साइड्स ट्राइंगल की दी गई हैं, आप इस बात को वेरीफाई करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकती हैं या नहीं कर सकती। उसके लिए सबसे पहले हमें जो ABC 3 साइड्स गिवन हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, और हमने थ्योरम भी पढ़ चुके हैं और थ्योरम में बताया गया है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस जो है वो इक्वल होता है अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम लेने के। यानी अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो C का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। और यहाँ ऊपर ये बताया भी जा रहा है, आप यहाँ फिगर इस कॉरेलरीज़ को भी देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स के सम के। तो इसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ सॉल्व किया है। A साइड हमारे पास 5 है, B साइड 12 है, C साइड 13 है। हम C को एज अ हाइपोटेन्यूस कंसिडर करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हम इनको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ओपन करके ऐड करेंगे। अगर तो लेफ़्ट और राइट साइड का रिज़ल्ट सेम आ गया तो हम कहेंगे हैंस प्रूव दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अदरवाइज़ हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं हैं। एक पार्ट और भी हमने किया है, ये सेकंड पार्ट है। A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू दी हुई है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड आप देख रहे हैं C है, तो अगेन हमें लिखना होगा C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, ऐड करेंगे राइट साइड पर, और फिर राइट साइड और लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट देखेंगे। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, अदरवाइज़ हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर ऑफ मेजर 8, x एंड 17। ये 3 साइड्स गिवन हैं, एक 8 है, एक साइड की लेंथ, एक साइड की लेंथ x है और एक लेंथ साइड की 17 है रेस्पेक्टिवली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम्स बेस। तो x को उसने कहा है कि बेस बनाना है हमने, यानी बेस कंसिडर करना है x को। तो अब जब बेस हम x को कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी जो 2 साइड बच जाती हैं 8 और 17, इनमें से लॉन्गेस्ट साइड क्योंकि 17 है तो हम हाइपोटेन्यूस 17 को लेंगे और 8 जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर कंसिडर होगा। तो इसके मुताबिक अगर हम यहाँ लिखेंगे पहले कि x इज़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल, सो हाइपोटेन्यूस इज़ 17, और पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। और फिर वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व करना है। x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो 64 है लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, माइनस होगा। माइनस करने के बाद स्क्वायर रूट लेना है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो बेस ऑफ द ट्राइंगल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताया गया है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। बेस इज़ BC 28 सेंटीमीटर, AB और AC 2 साइड्स हैं जो इक्वल हैं 50 सेंटीमीटर के, दोनों साइड इक्वल दी हुई हैं। और AD इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ रफ स्केच आप बना सकते हैं, ABC एक ट्राइंगल बनाएं और AB और AC दोनों साइड 50 सेंटीमीटर हैं, वो हमने यहाँ लिखे हैं 50 सेंटीमीटर हैं दोनों। बेस ऑफ द ट्राइंगल यानी BC जो है वो 28 सेंटीमीटर है। AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है। और आपने ये जो मेन पॉइंट इसका याद रखना है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हम एल्टीट्यूड जब ड्रा करते हैं तो वो सामने वाली साइड BC को हमेशा बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BC जो है वो साइड बाइसेक्ट हो गई है, और इसके 2 पार्ट जो BD और CD बने हैं ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल पार्ट यानी 28 के आधा पार्ट BD है और आधा पार्ट CD है।
तो ये इसका मतलब बी डी और सी डी दोनों 14 सेंटीमीटर हैं। अभी इस एल्टीट्यूड की वजह से इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो पार्ट बन चुके हैं। एक हम पार्ट ले लेंगे ए बी डी, ए बी ए डी बी, ये ट्राइंगल हम लेंगे और इसमें हमारे पास बी डी जो है वो बेस है और ए डी जो है परपेंडिकुलर है, जबकि ए बी जो है हाइपोटेन्यूस है। और इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करके ए डी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। जब ए डी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना है हमें यहाँ, और ए डी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास 48 निकल आई है, तो फिर उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर बेस जो है वो BC है, पूरी लेंथ BC बेस है। एल्टीट्यूड या हाइट जिसको हम कह रहे हैं वो AD है, और AD हम क्योंकि अभी पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं तो इस वजह से 1/2 मल्टीप्लाई बाई BC मल्टीप्लाई बाई AD फार्मूला अप्लाई करके ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला है, और उसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। और लास्ट में आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि लेंथ जो दी गई है हमारे पास ट्राइंगल की वो सेंटीमीटर्स में है, एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आखिर में लिखा जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके दो पार्ट हैं और इसमें ये सामने फिगर भी बनी हुई है। पेपर में भी जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिगर बनाई जाएगी। इन अ ट्राइंगल ABC शोन इन द फिगर, ABC में मेजरमेंट एंगल ACB जो ये वाला एंगल है, ABC ये वाला एंगल, ये एंगल C पॉइंट पर जो बन रहा है 90 डिग्री का है। और उसने कहा है कि CD जो हमने ड्रा किया है ये भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। फाइंड द लेंथ AH एंड B, ये A लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, ये फाइंड आउट करने हैं हमें। और जबकि ये जो पूरी AB साइड है इसके दो पार्ट हैं BD, उसकी लेंथ 5 बताई गई है और AD की लेंथ 7 बताई गई है। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें 3 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक ट्राइंगल को लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि BDC ये ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करें तो ये हाइपोटेन्यूस है, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, और ये 5 और H जो हैं ये बेस और परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक A² = H² + 5², 5 का स्क्वायर ओपन करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम CDA या ADC, आप इसको कह सकते हैं इस ट्राइंगल को। इसमें भी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, B इसमें हाइपोटेन्यूस है, तो बाकी 7 और जो H हैं ये परपेंडिकुलर और बेस हैं। इसके मुताबिक हमने सेकंड ट्राइंगल के अंदर भी एक और इक्वेशन बनानी है, B² = H² + 7², B² = H² + 49 आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर ओपन करने पर। अब हम ये फुल ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम ACB है। इस ट्राइंगल में 90 एंगल यहाँ बन रहा है C पॉइंट पर, तो C के सामने वाली साइड जो AB है ये फुल लेंथ, ये हाइपोटेन्यूस है, 7 और 5 ऐड हो जाएंगे और टोटल लेंथ हम कहेंगे कि हाइपोटेन्यूस की 12 है। उसके बाद हमें बेस और परपेंडिकुलर A और B हैं, तो इनको भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसमें इक्वेशन बनाएंगे A² + B² = 144। और यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 में से A² की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में से B² की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, जहां हमारे पास H² + 25 और H² + 49 आएंगे। ये H² के साथ ऐड होकर 2H² बन जाएगा। 25 और 49 ऐड हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे, और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। 70 आ गया, 2H² = 70। और फिर यहाँ से आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ ऊपर लिखा है, आप यहाँ से एरो हेड को देखेंगे और यहाँ हमने मेंशन किया है कि H² की वैल्यू 35 है, और रूट लेने पर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट जब लेंगे तो H की वैल्यू 5.9 यूनिट निकल आएगी। इस H² की वैल्यू, ये जो मैंने ब्लॉक यहाँ बनाया है ये H² की वैल्यू है 35। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में H² की वैल्यू पुट करने पर A² की वैल्यू निकलेगी। A² की वैल्यू 60 है, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और इसी H² की वैल्यू को आप जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, H² की जगह पर 35 और प्लस 49 ऐड करने के बाद आप उसका रिजल्ट निकालेंगे, B² की वैल्यू निकलेगी, उसका भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट फाइंड आउट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन 2 और हैं हमारे पास, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, मैं जस्ट आपको इनका हिंट बताता हूँ। और इसके साथ हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन बीच में यहाँ है 6 क्वेश्चन, इसको भी आपने खुद करना है। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये भी आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा और आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें 7 क्वेश्चन में बताया गया कि प्लेन इज़ एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, एक एरोप्लेन है जो 300 मीटर हाइट पर है, ए पॉइंट पर मौजूद है। 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, इसका डिस्टेंस एयरपोर्ट से 500 मीटर है। और फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स पर लैंड करने से पहले ए से बी तक इसका ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। आप यहाँ देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, यानी हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लैडर की लेंथ दी हुई है, 17 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, वर्टिकल वॉल के साथ अगेंस्ट उसने रेस्ट किया हुआ है। फुट ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच, हाइट ऑफ द लैडर हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फ़िगर ड्रा करनी होगी, जैसे हमने यहाँ एक फ़िगर बनाई है। हम एक वॉल बनाएंगे, एक लैडर बनाएंगे। लैडर की लेंथ उसने 17 मीटर बताई है, और जबकि उसने कहा है कि फुट ऑफ द लैडर और वॉल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का डिस्टेंस है। ये 8 मीटर हम इसको मेंशन करेंगे। और हाइट ऑफ द वॉल BC ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूस गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। इसमें वैल्यू पुट करनी है, हाइपोटेन्यूस की जगह पर 17, परपेंडिकुलर की जगह पर आप BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिगर में इसका नाम BC है। आप यहाँ कोई भी अपने तरफ से लेट कर सकते हैं कि BC की हाइट को आप अगर H लिख लेते हैं तो सपोज़ आप यहाँ H का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर, बेस है इसका 8, तो 8 का स्क्वायर, और फिर आप इसको स्क्वायर ओपन करके शिफ्ट करेंगे और दोनों साइड पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो तब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ख़ुद सॉल्व करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।